महानुभावों, हमारे जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हम ध्यान का सहारा लेते हैं। वर्तमान में ध्यान और योग की परंपरा कहें, प्रभाव कहें, अत्यधिक रूप से चल रहा है, क्योंकि आज सारी दुनिया अशांत है, सबके माथे में टेंशन है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, बाल गोपाल सबके मन में टेंशन चला करती है। जहाँ पर टेंशन होती है तो व्यक्ति को नींद हराम हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में वह शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। जहाँ नींद नहीं आती है वहाँ पर बीपी हाई हो जाती है, शुगर बढ़ जाया करती है, बीमारी बढ़ जाया करती है। इसलिए बहुत से लोग तो जो हैं सोते समय नींद की गोलियां उन्हें खानी पड़ती है, और नींद की गोलियां खाने से जो है नींद तो आ जाती है, लेकिन भीतर जाकर के साइड इफ़ेक्ट और कर जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वे नींद की गोलियां भी उनके लिए सुख का कारण नहीं होती हैं, नींद भी नहीं आती है। ऐसे समय में कुछ लोगों ने ध्यान की साधना को प्रारंभ किया कि ध्यान की साधना करें, कुछ टेंशन हल्का हो जाए। इंसान थोड़ी देर के लिए ध्यान की कक्षाओं में जाता है, योगा करने जाता है, थोड़ी देर के लिए उसे शांति मिल जाती है, लेकिन वापस वो की वही दशा पूर्व की तरह प्राणियों के जीवन में दिखाई देती है कि वह अपने जीवन में टेंशन से ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंचम काल में ध्यान होता है, लेकिन कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान का अभाव है। जो आज ध्यान की बात कही गई है कि चित्त का किसी एक पदार्थ पर रुक जाना, उसका नाम है ध्यान। और जब यह ध्यान हम देखते हैं कि जैसे हम किसी दुकानदार के यहाँ पर गए, दुकानदार के यहाँ पर गए और हमने वहाँ पर वस्त्र खरीदा, साड़ी खरीदी, अपने मन पसंद की साड़ी नहीं मिली, तो जितनी भी साड़ियाँ थी उस दुकानदार ने साड़ियाँ निकाल करके रख दी, और जैसे ही अपनी मन पसंद साड़ी मिल गई, चित्त वहाँ पर एकाग्र होकर के रुक गया। जिस प्रकार से हम जो हैं बर्तनों की दुकान पर जाते हैं चम्मच आदि खरीदने के लिए, और हमारी मन पसंद चम्मच, थाली, कटोरी मिल जाती है, हमारा चित्त वहाँ पर केंद्रित हो जाता है। बस मन का उन पदार्थ पर रुक जाना, उसी का नाम है ध्यान। ध्यान के बिना संसार का कोई भी प्राणी नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ध्यान से युक्त होता है। ध्यान हर जगह रखा जाता है। खाने में ध्यान रखना पड़ता है। यदि खाने में ध्यान न रखे तो मुंह का ग्रास नाक में चला जाए। यदि कपड़े पहनते समय ध्यान नहीं रखे तो ऊपर का नीचा, नीचे का ऊपर आ जाता है। जहाँ गीत कहाँ गाना, शादी के गीत, शादी के समय, मृत्यु के समय कौन सा गीत गाना, यदि ध्यान नहीं रखा तो लोग जूते मारेंगे, दो झापट मारेंगे। इसलिए जो है जहाँ कहाँ बैठना, कहाँ बोलना, कहाँ चलना, कैसे चलना,
यदि इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो वह अपने जीवन में खतरे से खाली नहीं होता है। यदि गाड़ी चलाते चलाते यदि हमारा उपयोग मोबाइल में चला गया तो एक्सीडेंट होने का संभावना बनी रहती है। इसलिए जो है यदि ध्यान सही नहीं हो, उपयोग सही नहीं हो, तो हमारा विद्यार्थी जो है अपने गणित का सवाल हल नहीं कर सकता है। एक अंक गलत हुआ, सारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। व्यापारी बही खाता मिलाता है, रोकड़ मिलाता है और जरा सा उपयोग हट गया तो उसकी गिनती जो है बेकार हो जाती है। इस प्रकार से जो है ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। पंचम काल के अंदर 3 ही धर्म ध्यान पाए जाते हैं, शुक्ल ध्यान नहीं होता है। आर्त ध्यान जहाँ पीड़ा को लेकर के होता है, इष्ट वियोग, हमारे जीवन में हमारे उपकारी पदार्थों का वियोग होने पर जो विकलता उत्पन्न होती है, ये मुझे कब प्राप्त हो, इस प्रकार बार बार चिंतन करना। यह बंगला मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बंगला बहुत अच्छा था, दुनिया में 1 नंबर का था, ऐसा बंगला किसी के पास में नहीं था, लेकिन भूकंप आया, धराशायी हो गया, अब वो बंगला वापिस कैसे बने, उसके लिए बार बार चिंतन करना। घर के अंदर मेरे अच्छे लोग थे, शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अनुशासन में रहने वाले थे, ऐसे जो हैं उनका वियोग होने पर कब मुझे प्राप्त हो, कब मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार बार बार जो है चिंतन करना। इस प्रकार से जो है वह इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। जहाँ मन को प्रिय वस्तु का अलग होना, वह जो है हमारा इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान होता है। तो ऐसे जो है जब घटनाएं घटती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ भूल जाया करता है। इष्ट वियोग धर्म ध्यान बहुत कठिनता से, आर्त ध्यान जहाँ इष्ट वियोगज नाम का होता है उसको सहन करना बहुत कठिन काम होता है। एक पिता अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ करके विदेश में व्यापार करने के लिए चले गए और व्यापार करने चले गए तो 12 साल का समय बीत गया। वहाँ से समाचार आते हैं पत्नी के पास में कि मैं आ रहा हूँ अमुक तारीख को। जैसे ही बेटे को पता चला, बेटे ने कहा कि माँ पिता को लेने के लिए मैं जाऊँगा। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम पिताजी को जानते नहीं हो, क्योंकि जब वे विदेश गए थे व्यापार के लिए उस समय जो है तुम साल भर के थे, इसलिए अब उनको गए 12 वर्ष का समय बीत गया है, तुम कैसे पहचानोगे। बोले माँ आप जो है पत्र लिख दो, चिट्ठी लिख दो, तो मैं वो चिट्ठी जो है उनको दे दूंगा, उससे पता चल जाएगा। बेटा नहीं माना और माँ से पत्र लिखवा लिया। अब इधर जो है वह बेटा पत्र लेकर के चला और जो है जहाज के माध्यम से पहले यात्रा होती थी, पहले कोई जो है प्लेन वगैरह, ट्रेन वगैरह कुछ नहीं थी, जहाज़ों के माध्यम से यात्रा होती थी। तो जहाँ जहाज आकर के रुकता था उस स्थान पर जो है वह वहाँ पर जाकर के रुक गया, लेकिन जहाज को आने में देरी हो गई। इधर रात हुई और रात हुई तो इधर जो है बेटे ने जो है विचार किया मैं अभी सो जाऊं, जब जहाज आ जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा करके सो गया। और जो है इधर
रात में जो है जहाज आया और जो है उसी बाजू के कमरे में वह उसका पिता सेठ रुक गया और रुकने के उपरांत देखा कि उस बेटे के पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ और जो है इधर सेठ की नींद हराम हो गई। सेवकों से कहा कि जाओ, कौन रो रहा है ये, उसको चुप करो, भगाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब हो रही है। और जो है उसने जो है सेवकों को भेजा। सेवकों ने जो है कहा, क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, सवेरे डॉक्टर को दिखा देंगे। अभी रात में जो है कहाँ से वैद्य लाएंगे, कहाँ से डॉक्टर लाएंगे? इस प्रकार से जो है बेटे को चुप कर दिया, लेकिन दर्द जोर का बढ़ गया और जोर से दर्द बढ़ा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रातः काल का समय हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब सेठ अपने घर की ओर जाने लगा तो सेठ ने विचार किया कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों? देखा इतनी भीड़ क्यों? तो फिर जो है वहाँ के कर्मचारियों ने देखा उसके जेब में पत्र था। उस पत्र पर सारा पूरा नाम पता सही था। वो पढ़ा और पढ़ते ही सेठ के होश हवास उड़ गए। ओहो, ये तो मेरा ही बेटा, मैंने कितनी बड़ी नादानी कर ली कि रात में बेटे के पेट में दर्द हुआ, मैंने मना किया उसको चुप कर दो, लेकिन उसका दर्द फिर बढ़ गया और आज मरण को प्राप्त हो गया। इसलिए जो है जहां पर पदार्थों के प्रति मैं पने का भाव आता है, वहां पर जो है इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। संसार में दो प्रकार का मैं होता है। एक मैं होता है जो संसार से परिचय कराता है, ये रुपया मेरा है, ये धन मेरा है, ये वैभव मेरा है, ये लड़के लड़कियां ये मेरी हैं। इस प्रकार से जो है एक मैं जो है अपने संसार का परिचय कराता है। और जहां ये शरीर मेरा है, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। इस प्रकार से जो है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं पंडित हूँ। इस प्रकार से जो है ये सारे मैं के कारण ये सारे संसार का निर्माण हो गया। और दूसरा मैं, ये हमें आत्मा से परिचय कराता है। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस प्रकार से जो है ये दूसरा मैं हमें अपने जीवन में आत्मा का परिचय करा देता है। मैं नित्य निरंजन स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन में आत्मा का परिचय करा देता है। शब्द एक ही है। पहला मैं शब्द हमें संसार का परिचय करा रहा है, संसार में रुला रहा है, और दूसरा मैं शब्द जो है वह हमें आत्मा का परिचय करा रहा है और हमें जो है मोक्ष मार्ग की ओर अपने जीवन के अंदर ले जा रहा है। जहाँ पहले मैं शब्द की जो रटन है वह बाह्य पदार्थों में मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं करोड़ों का मालिक था, मैं अरबों खरबों का मालिक था। इस बात से जो है हमें अपने जीवन के अंदर जो है वह मैं करते अपने जीवन में बकरी बन जाया करता है। बकरी क्या करती है? यही तो करती है, मैं करती है। और जो है इस प्रकार की जो है
वह अपने जीवन में उस मैं के कारण संसार में ही भटकता रहता है, और दूसरा मैं जो है वह अपनी आत्म सिद्धि को करने में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। इसलिए इष्ट शब्द का प्रयोग होते ही मैं शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, वही मोह है, वही राग है, और वही इष्ट वियोग का कारण बनता है। इसलिए जो है इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान प्राणियों के जीवन में होता है, जो उपकारी होता है उनके उपकारों का बार बार स्मरण किया करता है। अनिष्ट संयोग, जहाँ अनिष्ट पदार्थ का जीवन में संयोग हो जाता है, जिन पदार्थों को हम देखना नहीं चाहते हैं, शत्रु हैं, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, जहाँ पैर में कांटा लग गया तत्काल जो है हम पैर के कांटे को निकालते हैं, उसको दूर करने का विचार करते हैं कि मेरे जीवन में ये जो है कैसे दूर हो, ये अनिष्ट का संयोग मेरे जीवन में हो गया, इनको दूर करो दूर करो। इस प्रकार से बार बार उपयोग का वहाँ लगे रहना। जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुमको पूड़ी नहीं खाना है, तुमको हलवा नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमको नमक नहीं खाना है, तुमको घी नहीं खाना है, और जो है जितना जितना नहीं खाते हैं उतना उतना जो है वो वस्तु सामने आकर के खड़ी हो जाती है। क्योंकि मैं घी खाने जाऊंगा तो मेरा रोग बढ़ जाएगा, मैं नमक खाने जाऊंगा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। इस प्रकार से जो है जिन जिन पदार्थों का निषेध होता है वे पदार्थ व्यक्ति के सामने ज़्यादा आया करते हैं, और जो है जहाँ सामने ज़्यादा आते हैं तो फिर मन में संक्लेश पैदा हो जाता है, क्योंकि उन पदार्थों को देख करके बार बार खाने की भावना आती है। तो जहाँ अनिष्ट संयोग जहाँ होता है कैसे दूर हो, इस प्रकार से जो है वह बार बार उसको दूर करने का चिंतन करता रहता है, अपना उपयोग जो है वहाँ पर लगाता है। इसका नाम है इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने पर असाध्य रोग पैदा हो जाए, जहाँ पर व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ गया है, ऐसा रोग आने पर बार बार चिंतन करना, ये रोग कैसे नष्ट हो, कैसे दूर हो, इसके लिए बार बार उपयोग का उसी में रहना। ये पीड़ा चिंतन और निदान बंद, मैं अगले भव में जा कर के राजा महाराजा बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं सम्राट बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ बन जाऊं, लेकिन पुण्य के बिना कुछ नहीं बन सकता। इसलिए बार बार जो है आगामी काल में भोगों की इच्छा करना, वांछा करना, उसका नाम है निदान नाम का आर्त ध्यान। और ये आर्त ध्यान जो है वह हमारे तिर्यंश पर्याय का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन में इन ध्यानों को छोड़ना चाहिए और धर्म ध्यान में लगना चाहिए। भगवान का पूजा, भगवान का अभिषेक, तीर्थ वंदना, दान, वैयाव्रत्य, ये हमारे धर्म ध्यान के साधन हैं। इस धर्म ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को हल्का करके अपने जीवन में मोक्ष सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित बड़े बाबा की पुण्यधरा कुंडलपुर